जय हिंद साथियों। वेलकम टू एसकेटी पाठशाला। दोस्तों, एसएससी सीजीएल की बम्पर पदों पर भर्ती आई है। एसएससी के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है। और इस नई भर्ती में दोस्तों सब कुछ बदल गया है। नया सिलेबस, नए पैटर्न पर परीक्षा होगी। और इस नए सिलेबस में इंग्लिश का खेल ही खत्म हो गया है। पहले एसएससी में इंग्लिश के कारण से ही रिजल्ट होता था, तब चलिए इंग्लिश का खेल ही खत्म हो गया है। कितना क्या एग्जाम होगा, कितना क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूरी जानकारी आप लोगों को आसान भाषा में देने वाले हैं। यानी आपको सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, कितना एग्जाम होगा, किस विषय से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहला जो एग्जाम है इसमें क्या मेरिट में मार्क्स जुटेगा या नहीं, तो सभी चीजों के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा एसएससी सीजीएल के नोटिफिकेशन के 13वें नंबर पॉइंट में स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। पहले क्या होता था, अब अगर नए छात्र है तो थोड़ा सा ओल्ड पैटर्न के बारे में समझ लीजिए। पहले 3 चरण का एग्जाम होता था। पहला टीयर 1 यानी पीटी परीक्षा, इसके बाद टीयर 2 मुख्य परीक्षा, इसके बाद डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता था। टोटल 700 अंकों की परीक्षा होती थी, जिसमें से 200 टीयर 1 यानी प्रारंभिक परीक्षा हो गया। इसके बाद मेंस में 2 पेपर, मैथ का 200 का एग्जाम, 200 का इंग्लिश, इस तरह से 600 हो गया। और लास्ट में 100 का डिस्क्रिप्टिव। मेरिट जो बनता था इसमें 700 में मार्क्स के आधार पर। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है कि इंग्लिश का खेल खत्म ही एक तरह से हो गया है। और क्या है कि मेंस में अब जो है जीके से भी क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद रीजनिंग से भी क्वेश्चन रहेगा। पहले क्या होता था, मेंस में सिर्फ मैथ और इंग्लिश से पूछा जाता था, अब सब कुछ बदल गया है। तो ये तो आप समझिए कि बदल गया। अब कितना क्या बदलाव हुआ है आप अच्छे तरीके से देख लीजिए और समझ लीजिए। यहाँ पर देखिएगा, अब नए पैटर्न के अनुसार डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ टीयर 1 और टीयर 2 होगा। इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और सबसे पहले यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन, ये सब चीजें अब भी लागू है। आप ऑब्जेक्शन भी क्वेश्चन पर कर सकते हैं, 100 रुपये इसके लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा। अब चलिए सबसे पहला टीयर 1 एग्जामिनेशन के बारे में देखिए। पहला यहाँ पर देखिएगा जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग। तो टीयर 1 में पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन हाँ यहाँ पर मार्क्स में बदलाव हुआ है। मेरिट में जुटेगा या नहीं आगे इसके बारे में क्लियर हो जाएगा आपको। रीजनिंग से 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, जीके से 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, मैथ से 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। इस तरह से देखिएगा टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 200 मार्क्स का। निगेटिव मार्किंग भी रखा गया 1/4। और आपको ये डाउट होगा कि अगर हम इंग्लिश पीटी में नहीं पढ़ेंगे तो क्या रिजल्ट होगा। बिल्कुल आपका आंख मूंद का रिजल्ट होगा। 75 क्वेश्चन उसमें लगभग आप 60-65 बना लीजिएगा, उसी से आपका रिजल्ट हो जाएगा। 60 लगभग बनाने पर इस बार क्या है कि भर्ती बहुत अधिक है, 20,000 सीट है। और लगभग इसमें 3 लाख रिजल्ट दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं 3 लाख रिजल्ट रहने के कारण से पहले लगभग 1.5 लाख रिजल्ट दिया जाता था, भर्ती लगभग 10,000 पदों पर रहती थी। इस बार 3 लाख हो सकता है, 4-5 लाख भी रिजल्ट दिया जा सकता है। तो बहुत ज्यादा रिजल्ट रहने के कारण से क्या होगा कि आपका बहुत कम कट ऑफ देखने को मिलेगा। बिना इंग्लिश का भी आपका पहला एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आप मेरिट चाहते हैं तो इंग्लिश का थोड़ा बहुत आप तैयारी कर लीजिए। पहले के अनुसार नहीं है कि आपको इंग्लिश ही पढ़ना पड़ेगा सभी विषय को छोड़ करके। ये हो गया, 1 घंटे का एग्जाम होगा। और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जो स्क्रैब है उसके लिए 20 मिनट का एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा। पीटी एग्जाम हो गया। पीटी एग्जाम में अब कुछ झंझट नहीं है, इसलिए आपको इसके बारे में ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। आगे चलिए सब कुछ क्लियर हो जाएगा। निगेटिव मार्किंग 1/4 रखा गया। अब यहाँ पर स्कीम ऑफ टीयर सेकेंड एग्जामिनेशन शुरू होता है, ये आपको समझना है। यहाँ पर देखिएगा पेपर, सेशन, सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क, टाइम अलाउड। अब यहां से समझिए, अब मेंस एग्जाम में क्या होगा कि 3 पेपर होगा, लेकिन आपके लिए सिर्फ जरूरी है पेपर 1। पेपर 2 और पेपर सेकेंड आपके लिए जरूरी नहीं है। ये होता है कि अगर आप जेएसओ का पोस्ट फिलअप करते हैं उस कंडीशन में आपको देना पड़ेगा। फाइनेंशियल स्टैटिक्स से संबंधित पेपर होता है। पेपर सेकेंड और पेपर थर्ड के बारे में भूल जाइए, ये पेपर आपके लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, तो इसलिए इसको आप क्रॉस कर दीजिए। सिर्फ आपके लिए जरूरी है मेंस एग्जाम में पेपर फर्स्ट। ये हो गया, इसमें 100 क्वेश्चन रहेगा। ये क्या है नहीं, आप इसको बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। चलिए अब ये तो क्लियर हो गया। अब आपको पेपर फर्स्ट के बारे में देखना है। पेपर फर्स्ट में देखिएगा सेशन 1 सेशन सेकेंड है। सेशन 1 में क्या होगा कि 2 घंटा 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। ये हो गया सेशन 1। यानी जब आप सीबीटी एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो सबसे पहला आपका सेशन 1 एग्जाम शुरू होगा 2 घंटा 15 मिनट का। और यही आपके लिए मेरिट वाला एग्जाम है। अब सेशन 1 में क्या होगा कि सेक्शन 1 सेक्शन 2 करके है। और इसमें समय भी अलाउ कर दिया गया। पहले क्या होता था कि जैसे मैथ का पेपर है 2 घंटे का पेपर रहता था, 2 घंटे में आप पूरा बनाइए। अब क्या है कि यहाँ पर 1 घंटा 1 घंटा है। यानी शुरू में आपको 1 घंटा में मैथ रीजनिंग बनाना पड़ेगा। तो मैथ रीजनिंग आपको बहुत बेहतर तैयारी करना है, कैलकुलेशन फास्ट रहेगा तभी आप सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाइएगा। तो यहाँ पर क्या है कि मैथ है सेक्शन 1 में और रीजनिंग है। मैथ से भी 30 क्वेश्चन, रीजनिंग से भी 30 क्वेश्चन। अब मैथ रीजनिंग का बहुत ज्यादा वेटेज आ गया, इसलिए आपको अब रीजनिंग को बिल्कुल इग्नोर नहीं कीजिएगा। 1-2 क्वेश्चन भी कम बनेगा तो फिर आप सिलेक्शन से छट जाइएगा।
तो मैथ में 30 क्वेश्चन, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन, इस तरह से टोटल 60 क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, टोटल 180 अंक का एग्जाम हो गया। इसके लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा इच सेक्शन में। यहाँ पर तो सेक्शन फर्स्ट में आपको 60 मिनट का समय मिलने वाला है। 60 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन बनाना है। अब फिर से यहाँ पर सेक्शन सेकेंड शुरू होता है, तो सेक्शन सेकेंड में भी आपको 60 मिनट का ही समय मिलने वाला है। यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिएगा तो टोटल 70 हो जाते हैं। इंग्लिश का वेटेज यहाँ पर 45 है, जीके का वेटेज 25 है। अब इंग्लिश का खेल खत्म इसलिए है दोस्तों कि पहले क्या होता था कि 200 का मेंस में इंग्लिश रहता था और 200 का मैथ। अगर आप इंग्लिश का बेहतर तैयारी नहीं करते तो चाहते सीजीएल का जॉब ले ले तो कभी भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। अब क्या है कि यहाँ पर जीके लागू कर दिया गया है, तो जो हिंदी भाषी क्षेत्र के जो स्टूडेंट रहते खास करके बिहार यूपी का, तो इंग्लिश की बेहतर तैयारी नहीं रहता है, लेकिन रीजनिंग मैथ और जीके का बेहतर तैयारी रहता है। तो अब आपके साथ क्या होगा कि अगर आप इंग्लिश में बहुत बेहतर स्कोर नहीं कीजिएगा तो आप जीके में पूरा का पूरा स्कोर कीजिएगा, मैथ में पूरा पूरा स्कोर कीजिएगा, रीजनिंग में पूरा पूरा स्कोर कीजिएगा। यानी जो इंग्लिश वाले छात्र रहेंगे उससे आप कम नहीं रहिएगा। और ये कम्पिटेटिव एग्जाम है, आपको कंपटीशन में आगे रहना है। इंग्लिश का अगर आप थोड़ा बहुत तैयारी कर लेते हैं, इंग्लिश आसान ही पूछा जाता है। 45 में से आप 20-25 भी क्वेश्चन बना लीजिएगा, फिर भी आपका आसानी से सिलेक्शन होगा और अच्छे पोस्ट पर सिलेक्शन होगा। तो यहां से आपको ये क्लियर हो गया सेक्शन सेकंड। अब ये कंप्लीट होने के बाद सेक्शन थर्ड में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके लिए आपको 15 मिनट का एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा, इसलिए इसमें 2 घंटा 15 मिनट है। और कंप्यूटर से रिलेटेड कंप्यूटर भी आपको अच्छे से पढ़ना, ये भी 60 मार्क्स का है। यानी सिलेबस जो देखिएगा दोस्तों, अब नए ट्रेंड का सिलेबस और समय के अनुसार देखिएगा तो बिल्कुल सही है। कंप्यूटर ये सब चीजें लागू किया गया जो कि छात्र हित में बहुत सही है। इसके बाद देखिएगा सेक्शन सेकेंड, तो ये सिर्फ क्वालिफाई है। सेक्शन सेकेंड में 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। डाटा एंट्री या स्पीड टेस्ट मॉड्यूल, तो थोड़ा बहुत आपको टाइपिंग सीखना पड़ेगा। टाइपिंग में ये नहीं है कि बहुत टफ टाइपिंग है, टाइपिंग में देखिएगा 25% मिस्टेक माफ है। यानी आप 1-2 महीने भी टाइपिंग कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत स्पीड आ गया, आप गलती सलती भी टाइपिंग कीजिएगा फिर भी ठीक है। 25% तक गलती माफ किया गया। यानी अगर आप 100 में से 25 गलती कर देते हैं तो भी आपका ठीक है। लेकिन टाइपिंग में होता है क्या कि 10% ये लो रहता है, 25% ये लो है। यानी टाइपिंग में बिल्कुल भी छटिएगा नहीं। आगे इन सभी चीजों के बारे में बताया गया। पेपर सेकेंड स्टैटिक्स और जनरल स्टडीज, ये सिर्फ जो छात्र जीएसओ वाले उसके लिए है। आपके लिए जो है टीयर सेकंड में यहाँ पर पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड एग्जाम होगा। पेपर फर्स्ट इज कंपलसरी है ऑल पोस्ट के लिए, बाकी पेपर सेकंड पेपर थर्ड कंपलसरी नहीं है। अब क्या है कि सिलेबस इतना इस बार जटिल थोड़ा सा दिया हुआ है कि आपको अच्छे से समझ में नहीं आया हुआ, तो आप फिर से समझिए। एसएससी सीजीएल एग्जाम में टीयर 1 आपको देना है, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, पुराना ही पैटर्न है, उसमें 60-65 बनाइएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा। टीयर 1 सिर्फ क्वालिफाई है, इसका मार्क्स मेरिट में नहीं जुटेगा। आगे इन सभी चीजों के बारे में भी बताया गया है। टीयर 1 पास कर जाते, टीयर 1 में लगभग 3 लाख, 3.5-4 लाख तक भी रिजल्ट दिया जा सकता है। टीयर सेकेंड के लिए रिजल्ट दिया जाएगा। टीयर सेकेंड में क्या है कि दोस्तों यहाँ पर इस बार मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा जाएगा। रीजनिंग भी शामिल हो गया है, जीके भी। तो सबसे पहले यहाँ पर सेक्शन 1 में 1 घंटा का रहेगा, इसमें मैथ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग से 30-30 करके, टोटल 60 क्वेश्चन 180 मार्क्स का। ये कंप्लीट होने के बाद फिर सेक्शन सेकेंड शुरू होगा। इंग्लिश से 45 क्वेश्चन है और जीके से 25 है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इंग्लिश का वेटेज अधिक दिया गया है। नहीं तो अगर इंग्लिश का वेटेज सेम मैथ रीजनिंग की तरह रहता तो इंग्लिश नाम मात्र के लिए रहता, तो थोड़ा सा यहाँ पर इंग्लिश का बढ़ावा जरूर दिया गया, 45 दिया गया। तो चलिए अच्छी बात है, आप इंग्लिश को बिल्कुल मेकअप कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप जीके में और रीजनिंग में अच्छा मार्क्स ला लीजिएगा तो बिल्कुल आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। 70 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 210। ये कंप्लीट होने के बाद फिर 15 मिनट का एक और एग्जाम होगा कंप्यूटर से रिलेटेड। 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 60। इस तरह से देखिएगा, पहला मैथ का 1 घंटा का, फिर इसके बाद इंग्लिश वाला पेपर और जिसमें जीके भी रहेगा 1 घंटा का, फिर 15 मिनट का यहाँ पर हो गया कंप्यूटर। ये हो गया। अब ये कंप्लीट होने के बाद सेक्शन सेकेंड होगा 15 मिनट का फिर से। ये सिर्फ क्वालिफाई है, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट यहाँ पर होगा कि यानी आपको टाइपिंग करना आता है यानी, और इसमें टाइपिंग इस अनुसार लिया जा रहा है कि आप आसानी से पास कर जाइएगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया। अब चलिए अन्य चीजों के बारे में देख लीजिए। मॉड्यूल 1 में मैथमेटिक्स है, मॉड्यूल सेकंड में रीजनिंग है, इसके बाद सेक्शन सेकंड में इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। सिलेबस क्या कुछ रहेगा, सेक्शन थर्ड में कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है और डाटा एंट्री या स्पीड टेस्ट है। ये सिर्फ क्वालिफाई है और कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट से 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स का, ये मार्क्स मेरिट में जुटेगा। तो यहाँ पर ये सब चीजों के बारे में बताया गया। और परीक्षा में देखिएगा तो निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन 1 सेक्शन सेकेंड में यहाँ पर देखिएगा निगेटिव मार्किंग 1 मार्क है।
ईच रॉन्ग आंसर के लिए। और सेक्शन 1, सेक्शन सेकेंड, मॉड्यूल फर्स्ट, सेक्शन थर्ड, पेपर फर्स्ट एंड 0.5 मार्क्स जो है पेपर सेकेंड, पेपर थर्ड में है। तो यानी जो आपका मेरिट वाला जो पेपर है पेपर 1, इसमें 1 मार्क्स यानी 1/3 निगेटिव हो गया। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, गलत होने पर एक क्वेश्चन कटेगा, यानी 1/3 निगेटिव है। निगेटिव बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है, निगेटिव बहुत हार्ड हो गया यहाँ पर। पीटी में 1/4 है, लेकिन टीयर सेकेंड में 1/3 निगेटिव मार्किंग हो गया। इसके बाद देखिएगा मॉड्यूल 2 में यहाँ पर है, तो यहाँ पर 15 मिनट का कंप्यूटर से रिलेटेड टाइपिंग टेस्ट होगा। इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। बाद में एसएससी वेबसाइट पर सारा कुछ यहाँ पर और डिटेल्स में जानकारी दी जाएगी। सिलेबस देख लीजिए, टीयर 1 का सेम ही सिलेबस है, जो पहले था वही सिलेबस है। अब यहाँ पर टीयर सेकेंड का देखिए, तो टीयर सेकेंड में मैथ का यहाँ पर 10th लेवल का सिलेबस दिया हुआ, आगे लिखा भी गया है। और यहाँ पर देखिएगा एरिथमेटिक, एडवांस मैथ सभी मिला करके जिस तरह से पहले मेंस का पेपर रहता था उसी अनुसार रहेगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर रीजनिंग, तो रीजनिंग पूरा दिया हुआ है, रीजनिंग आपको पढ़ना है। एसएससी का पैटर्न ही रहेगा, बैंक का पैटर्न नहीं रहेगा। इसके बाद इंग्लिश देखिएगा, तो इंग्लिश का यहाँ पर दिया हुआ, इंग्लिश से 45 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जीके, तो जीके में जिस तरह से पीटी एग्जाम में रहता है सेम वहाँ यहाँ भी है। करेंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस से मिलाकर के टोटल 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस तरह से हो गया। इसके बाद कंप्यूटर देखिए, कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन है। कंप्यूटर में कंप्यूटर बेसिक, सीपीयू, रैम, रोम, ये सब सीपीयू क्या है, सॉफ्टवेयर के बारे में, वर्किंग ईमेल, ये सब चीज़ों के बारे में जो सिलेबस दिया हो उसी अनुसार पूछा जाएगा। इसके बाद पेपर सेकंड, ये सभी के लिए जरूरी नहीं है, इसलिए आप इसको बस नहीं देखिए, यही बेहतर रहेगा। आप वैसे जानकर भी क्या कीजिएगा, जो जेएसओ वाले कैंडिडेट है सिर्फ उसके लिए है। पेपर थर्ड देखिएगा, तो जनरल स्टडीज, फाइनेंस है, ये भी आपके लिए नहीं है, तो इसको भी आप छोड़ दीजिए। अब ये तो देख लिए। अब यहाँ पर चलिए आगे नीचे देखिएगा, तो आगे बताया गया मेरिट कैसे क्या बनेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो मेरिट के बारे में चलिए अब नीचे यहाँ पर देखिए मेरिट के बारे में। मोड ऑफ सिलेक्शन देखिए, पहला टीयर 1 में आपको 30% मार्क्स लाना, ये सब चीज़ों के बारे में है। तो टीयर 1 में हो सकता है दोस्तों की 30% पर भी रिजल्ट दिया जा सके। छात्रों को खुश करने के लिए 7-8 लाख लगभग रिजल्ट देना पड़ेगा। इस बार एसएससी में लगभग 50 से 60 लाख फॉर्म फिलअप होने वाला है। 7-8 लाख कैंडिडेट का भी रिजल्ट दिया जा सकता है, मिनिमम 3 लाख का तो रिजल्ट देगा ही देगा। तो ये चीजें हो गया। और इसके बाद टीयर 1, टीयर 2, इन सभी चीजों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर जो भी मूल बातें जो आपके लिए जरूरी है उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। पोस्ट प्रेफरेंस भी आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर मेरिट कैसे बनेगा, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट टीयर 2 एग्जामिनेशन ओनली। टीयर 1 जो है दोस्तों सिर्फ क्वालिफाई, जिसके बारे में आप लोगों को शुरू में ही बताए, टीयर 2 के मार्क्स के आधार पर मेरिट बनेगा। इन सभी चीजों के बारे में बताया गया है। और टाइपिंग के बारे में आप देखिएगा कितना त्रुटि माप रहेगा, तो चलिए नीचे देख लीजिए। इससे ऊपर ही दिया हुआ है टाइपिंग के बारे में, ये है। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं डीएसटी के बारे में है। तो यूआर के लिए 20% का गलती माप है। इसके बाद देखिएगा ओबीसी डब्ल्यूएस में 25% है, ईरर अलाउड है यहाँ पर। और अलग अदर कैटेगरी में 30%, यानी टाइपिंग एक तरह से नाम मात्र के लिए इतना गलती अलाउ कर दिया गया है कि आप आसानी से टाइपिंग कंप्लीट कर लीजिएगा। तो यहाँ से सभी चीजों के बारे में आपको क्लियर हो गया। टीयर 1 जो है सिर्फ क्वालिफाई है। टीयर 1 में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 60-65 बनाने पर आपका रिजल्ट हो जाएगा। इंग्लिश को लेकर आप बिल्कुल भी आपको चिंतित नहीं होना है, बहुत ज्यादा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। जो भी हल्का आसान टॉपिक है इन सभी को पढ़िए, आसानी से सिलेक्शन लीजिए। टीयर 1 हो गया। टीयर 2, टीयर 1 क्वालिफाई है। टीयर 1 में लगभग 3 लाख कैंडिडेट का रिजल्ट दिया जाएगा। इसके बाद टीयर 2 होगा। टीयर 2 में क्या है कि 30 क्वेश्चन मैथ से है, 30 रीजनिंग से, 60 हो गया। ये 1 घंटा समय मिलेगा। 180 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का। ये कंप्लीट होने के बाद फिर 45 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चन जीके से। यहाँ पर 70 हो गया और 70 210 हो गया। इसके बाद यहाँ पर 20 क्वेश्चन फिर से कंप्यूटर से रिलेटेड रहेगा, 60 मार्क्स हो गया। तो इस तरह से आपको मिलाकर पूछा जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड होगा, तो टाइपिंग टेस्ट सिर्फ क्वालिफाई है। तो यहाँ से आपको अच्छे तरीके से सारा पैटर्न समझ में आ गया। और दोस्तों आप सभी चैनल पर नए हैं, फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल्स में संपूर्ण सिलेबस के बारे में बताने वाले हैं, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। इंग्लिश को अगर आप इग्नोर कर देते हैं तो कैसे रिजल्ट होगा, जीके में कैसे क्या बेहतर स्कोर करना है। जीके देखिएगा प्रारंभिक परीक्षा यानी टीयर 1 में 25 क्वेश्चन है, तो जीके का आपको बहुत बेहतर तैयारी करना। अगर आप इंग्लिश मैनेज करना चाहते हैं तो जीके, और इसके बाद आपको रीजनिंग पर बेहतर तरीके से ध्यान देना है, मैथ का ध्यान देना है। तो इन सभी चीजों के बारे में भी आप लोगों को बताने वाले हैं। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं फटाफट सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। यहाँ से आपको अच्छे तरीके से आसान भाषा में समझ में आ गया होगा कि कितना क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना एग्जाम होगा और एसएससी का न्यू सिलेबस क्या है। अब यही पैटर्न अन्य एग्जाम में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब यहाँ से एसएससी सीजीएल से शुरू हुआ है, तो एमटीएस, एसएससी जीडी जो भी भर्ती आएगी सेम उसी पैटर्न पर अन्य एग्जाम को भी फॉलो किया जाएगा।
आप सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपकी को ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी, क्योंकि इससे बहुत ये चीज मैटर करती है हमारे लिए। आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, मेहनत करते हैं, तो जब तक ये ना पता चले कि वीडियो कैसी लगी बच्चों को, तो कुछ नहीं, मतलब हमें बनाने का, मतलब वीडियो नेक्स्ट वीडियो बनाने का कोई मोटिव ही नहीं बनता है। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा पूरी वीडियो कैसी लगी। चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस अभी आने वाली है, ऑन द वे है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए और आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहिए। वीडियो को लाइक कर देना भाई,